वेलकम लाइफ इज़ सुल्ताना किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार चिकन करेले और बहुत ही यूनिक रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। घर के मसालों से तैयार करेंगे, तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 3 पाव चिकन लिए है और आधा किलो मैंने ये करेले लिए हैं। इनको मैंने वॉश कर लिया था और इसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ से मैं कटिंग कर लूँगी। बहुत ही आसान रेसिपी है, इसमें कोई हमें नमक वगैरह नहीं लगाना है। और 3 पाव मैंने ये चिकन ली है और इसकी इस तरह से मैंने बोटियाँ बनवा ली थी, ये हम यूज़ करेंगे। और चलें तो नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं इसका। और इसके लिए मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ की प्याज है, जिसको मैंने स्लाइस में कटिंग कर लिया है। और इसी के साथ ही मैंने लिए हैं 4 अदद टमाटर। इसमें टमाटर ज़्यादा जाएंगे, तो 4 अदद मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, इनकी भी कटिंग कर लेंगे। कुछ मसाले लिए हैं, जिसके अंदर है 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा है, 1 बड़ी इलायची है, 1 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का पीस है, 1 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्चें हैं, नमक हाफ़ टी स्पून है, कश्मीरी लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून है, हल्दी 1/4 टीस्पून है और लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून। इसी के साथ ही मैंने लिया है एक फ्राई पैन और इसके अंदर मैं ऑयल डालूँगी। ऑयल मैं थोड़ा ज़्यादा यूज़ करूँगी और ये 1 कप के बराबर होगा ऑयल। और इसी ऑयल में मैं प्याज भी फ्राई करूँगी और इसको हाफ़ करने के बाद अलग कर लूँगी। और उसी ऑयल में मैं करेले भी फ्राई करूँगी। तो चलिए प्याज को फ्राई करती हूँ और जब तक प्याज फ्राई हो रही है हम कर लेते हैं करेलों की कटिंग। और इस तरह से मैं कटिंग करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आपके बिल्कुल मज़ेदार सी ये डिश तैयार होगी। कड़वे नहीं होंगे करेले। और हम लोग डायरेक्ट इसको फ्राई करेंगे, कोई नमक हम नहीं लगा रहे इसके ऊपर। और ये देखें, बस इसके मैं बीज निकाल दूँगी और इस तरह से। और सारे ही करेलों की मैं इसी तरह से कटिंग कर लूँगी और अंदर से बीज निकाल लूँगी। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इनकी फ़ाइनल कटिंग कैसे होगी। और इस तरह से देखिए, हमें जिस तरह हमने प्याज कटिंग की थी सेम इसी प्रोसेस से इस तरह कटिंग करना है, नॉर्मल साइज़ रखना है। और इस तरह से मैं कटिंग कर लूँगी। इसके कोई छिलके वगैरह नहीं उतारने, छिलके समेत हम बना रहे हैं। ये देखें, चलें तो मैं इसकी कटिंग करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। करेलों की हो गई है कटिंग, अब हम करते हैं टमाटर की कटिंग। और बहुत ही ज़बरदस्त कलर के टमाटर हैं और ये देखें, इसको किसी भी शेप में आप कटिंग कर सकते हैं और ये आसानी के साथ गल जाएंगे। और टमाटर ये देखें, पूरे कटिंग करने के बाद दिखाती हूँ। प्याज को देख लेते हैं हम अपनी। और ये देखें, प्याज जो है ट्रांसपेरेंट हो गई है। और चलें लाइट गोल्डन ब्राउन करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, मैंने ऑयल जो है इसका हाफ़ निकाल लिया था और वो मैंने अलग कढ़ाई में कर लिया है। और इसके अंदर अब मैं शामिल कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसको भी मैं 1 मिनट के लिए इसके साथ भून लूँगी, प्याज के साथ इस तरह। और इसी के साथ ही फिर मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी चिकन। चिकन शामिल करने के बाद हमें थोड़ा सा और इसको भूनना है और तकरीबन मैं 5 मिनट इसको भूनूंगी। और इसके साथ ही फिर मैं इसके अंदर टमाटर शामिल कर दूंगी। ये देखें इस तरह। और इसका कलर जैसे ही चेंज होने लगेगा चिकन का, तो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी टमाटर। और तकरीबन 5 मिनट मुझे हो गए हैं इसको भूनते हुए और लहसुन अदरक की भी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब मैं इसके अंदर टमाटर शामिल कर देती हूँ। चिकन और टमाटर का जो पानी होगा उसी में ही हमारी ये चिकन गलेगी। और ये देखें, इस तरह मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। और मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर कर दूँगी। और चिकन और टमाटर का जो पानी होगा उसमें हमारी चिकन भी बहुत अच्छी तरीके से गल जाएगी और टमाटर भी बहुत अच्छी तरीके से गल जाएंगे। तो चलिए मैं इसको कर देती हूँ कवर। और दूसरे चूल्हे पे मैं करती हूँ इसको ट्रांसफ़र ये देखें इस तरह। और इस पर रख देती हूँ मैं कढ़ाई, जिसके अंदर मैं फ्राई करूँगी करेले। और ये वही ऑयल है जो कि मैंने
अभी इसमें से निकाला है प्याज फ्राई करने के बाद, और इसी के अंदर हम ये सारे करेले डाल देंगे और लो मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट तक हम इसको चलाएंगे और थोड़ा सा लाइट गोल्डन सा करेंगे। तो ये देखें, ये शामिल कर देती हूँ मैं। बहुत ही आसान रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, घर के मसालों से तैयार किए हैं, मसाले भी बहुत ही कम मैंने यूज़ किए हैं और जायके में बहुत ही मज़ेदार ये बनेंगे करेले। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको मेरी दूसरी रेसिपीज़ की तरह यह रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। और बहुत सादी सी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार है। तो ये देखें, ये करेलों को मैंने पूरे ऑयल के साथ इसमें मिक्स कर दिया है और तकरीबन इसको फ्राई होने में 10 मिनट लगेंगे। और ये देखें, दूसरी तरफ मैं दिखाती हूँ आपको। ये जो चिकन मैंने कवर करके रखी थी, इसको मैं 10 मिनट के बाद दोनों को चेक करूँगी। और ये देखें, करेले जो है वो हल्के से फ्राई होना स्टार्ट हो गए हैं और इसको मैं चलाती रहूँगी बीच बीच में मुस्तकिल। और मैं आपको दिखा देती हूँ कि टमाटर और चिकन में कितना पानी है अभी। ये देखें, टमाटर बहुत अच्छी तरीके से गल गए हैं और इस तरह से मैं इसको तोड़ लूँगी। अच्छा, इस तरफ इसकी भुनाई होगी टमाटर की और प्याज की और चिकन की, और चिकन अच्छी तरीके से गलने पे आ गई है। अब मैं इसके अंदर मसाले शामिल कर देती हूँ जो मैंने आपको दिखाए थे। ये सारे मसाले इसमें शामिल हो जाएंगे और अब इसकी होगी सिर्फ भुनाई। और जब तक हमारे करेले फ्राई हो रहे हैं तो दूसरे चूल्हे पे ये हमारी चिकन भी अच्छी तरीके से भुन जाएगी। और ये देखें, इस तरह इसको बहुत अच्छी तरीके से हमने भूनना है। और अभी इसके अंदर पानी मौजूद है, देखें। और इसी तरह मैं करेलों को भी चलाती रहूँगी बीच बीच में और दोनों की फ़ाइनल लुक फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, मज़ीद 5 मिनट लगेंगे और बहुत अच्छे से हमारे करेले जो हैं वो फ्राई हो जाएंगे। और ये देखें, इस तरह जब तक हो जाते हैं मेरे करेले, इस तरह का कलर जब तक आ जाता है तब तक मैं इसको फ्राई करूँगी। लो मीडियम फ्लेम पे करा हुआ है मैंने इस वक्त और बहुत ही ज़बरदस्त करेलों की खुशबू आ रही है। और अब मैं देख लेती हूँ। ये देखें, चिकन भी बहुत अच्छी तरीके से मसाला भून रहा है और ये देखें, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट में इसको इसी तरीके से भूनूंगी ताकि इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। और ये देखिए, करेले हमारे हो चुके हैं और 5 मिनट के बाद इसका ये है, ये इतने ज़्यादा थे और देखें फ्राई होने के बाद इतने रह गए। तो बस अब मैं इसको ये जो हमारी चिकन है, मसाला जो भून चुका है, इसमें डाल दूँगी और मैं आपको दिखा देती हूँ। 1 मिनट। ये देखें, सारा ऑयल ऊपर आ चुका है और बहुत अच्छी तरीके से ये भून चुकी है। अब इसके अंदर मैं करेले शामिल कर दूँगी। इस तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह दिखाइएगा आमिर जी। ये सारे ही करेले मैं इसके अंदर डाल देती हूँ और इसके बाद मैं इसको मिक्स करूँगी और जो कढ़ाई में ऑयल बचा हुआ था वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। बिल्कुल भी करेले कड़वे नहीं होंगे और जो नॉर्मल इसका टेस्ट होता है करेलों का, वही टेस्ट होगा और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। और ये देखें, ये सारा ऑयल भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ ताकि कोई भी चीज़ हमारी वेस्ट ना हो। और थोड़ा सा ही ऑयल बचा था, बिल्कुल परफेक्ट ऑयल रहा है इसके अंदर, 1 कप। और अब मैं थोड़ा सा पानी इसके अंदर शामिल करूँगी, थोड़ा सा इसको भूनूंगी करेलों के साथ और पानी शामिल करूँगी तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून और इसको कर दूँगी कवर। लो मीडियम फ्लेम कर रही हूँ मैं और अब मैं इसको कर देती हूँ कवर। और पानी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है 4 से 5 टेबल स्पून। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह कितनी खूबसूरत इसकी लुक आई है। और ये देखें, बहुत ही मज़े के बने हैं और इसका ऑयल देखें आप, कितना खूबसूरत कलर का आया है ऊपर। जायके में भी बहुत ही मज़ेदार हैं और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
आमिर को, मुझे और मेरे मुल्क पाकिस्तान को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ मिलूँगी जो यकीनन आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और अब मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाती हूँ और डिश आउट करती हूँ। तो ये देखें, ये मैंने डिश में निकाल लिया है और चपाती के साथ बहुत ही मज़े के लगेंगे। और चिकन हमारी बहुत अच्छी तरीके से देखें गल गई है। और चलिए जी, मैं टेस्ट करके आपको दिखाती हूँ। वाओ, ज़बरदस्त, बिल्कुल परफेक्ट है नमक वगैरह। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।